श्री राम दोस्तों, किसने किया था रावण का अंतिम संस्कार? सुनिए। रावण ने जीवन भर राम जी का नाम नहीं लिया। राम जी का नाम लेने का अवसर आया तब भी दूसरे नाम से काम चला लिया करता था, लेकिन राम जी का नाम नहीं लिया। जबकि संत महात्मा राम जी के नाम से काम चला लेते हैं ताकि अन्य नाम ना लेना पड़े। जब श्री राम, जय श्री सीताराम आदि रावण अन्य नाम से काम चला लेता था ताकि राम जी का नाम न लेना पड़े। बहुत सावधान रहता था, कहीं गलती से भी राम जी का नाम मुख में न आ जाए। विभीषण के पीछे जो दूत आए थे उनसे पूछा है तपस्वियों के क्या हाल चाल है। वहाँ पर भी भगवान का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया। तब प्रभु, नारी विरह बलहीना, तेरे स्वामी को नारी के विरह में बलहीन हो गए हैं। राम जी का नाम कभी नहीं लिया। भगवान शंकर भी विचार करने लगे, मैंने अच्छे को दीक्षा दी है, अच्छा चेला मिला, मुझको कम से कम यह भला आदमी एक बार तो राम जी का नाम ले लेता ताकि मेरी दीक्षा सफल हो जाती। रावण ने मरते समय राम जी का नाम ले लिया। कहा राम रण हतो पचारी। भगवान शंकर भी खुश हो गए कि चलो मेरे चेले ने दीक्षा सफल कर दी। अंत में ही सही राम जी का नाम लिया तो सही। किसी ने रावण से कहा तुम्हें जिंदगी भर राम जी का नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला क्या करूं, मजबूरी थी, मेरा स्वभाव गलत था, तामसी प्रवृत्ति थी, मैं गलत काम करता था। मैंने विचार किया कि जब मैं गलत काम कर ही रहा हूँ तो कम से कम राम जी का नाम लेते हुए तो यह गलत काम न करूँ, इसलिए मैंने राम जी का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा फिर? अब रावण बोला अब लिया है। जब गलत काम करने वाला यह शरीर ही नहीं रहा तो अब तो राम जी का नाम लेना ही था। मेरा उद्धार कैसे होता? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा कितने दयालु हैं। रावण ने जिंदगी भर राम जी का नाम ले लिया और अंत में केवल एक बार राम जी का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। रावण का तेज भगवान में समा गया, उसका कल्याण हो गया। ऐसे दयालु परमात्मा कहाँ मिलेंगे? इस प्रसंग पर कई लोग बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि कहीं ऐसा होता है कि जिंदगी भर पाप करो और अंत में केवल एक बार श्री राम का नाम ले लो तो उसका उद्धार हो जाएगा। यह तो सब बेकार की बात है, अपने मन को समझाने वाली बात है। यह सत्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। संत जन इस विषय पर बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि यह परम सत्य है। जिंदगी भर भले ही राम जी का नाम न लिया हो और अंत में यदि राम नाम मुख में आ जाए तो आवश्यक कल्याण हो जाएगा, जैसे कि रावण का हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। संत कहते हैं यदि कोई परीक्षा देने वाला पूरे साल पर पढ़ाई ना करे और परीक्षा देने वाले दिन साइड वाले की सही नकल कर ले जिससे कि प्रश्न पत्र अच्छे से हल हो जाए, तो यह बताओ परीक्षक उसे पास करेगा या फेल? परीक्षक तो उसे पास ही करना चाहेगा क्योंकि उसने सही सब कुछ लिखा है, चाहे नकल ही की हो। यह बात अलग है कि नकल करते समय कोई उसको रोक नहीं पाया, उसने सही लिखा है तो वह पास होने का हकदार है। रावण भी इसी तरह परीक्षा में पास हुआ। रावण ने चाहे किसी की नकल की हो। अंत कहते हैं अंत समय में राम नाम मुख में आ गया तो यह साधारण बात नहीं है। कई जन्मों तक इस राम नाम को रटने के आभास में बड़े सौभाग्य से यह अंत समय में मुख में आ जाता है, मुख में आ पाता है। इतना सहज नहीं है और जिनके मुख में मरते समय राम का नाम उच्चारण हो जाए तो वह बहुत सौभाग्यशाली है। जब रावण की ओर से उसके सभी बंधु बांधवों का भगवान श्री राम जी द्वारा उद्धार हो गया, सब मारे गए, तब अंत में रावण युद्ध भूमि में आया। विभीषण जी को बड़ी चिंता हुई कि रावण रथ पर सवार है, उसके पास युद्ध के सब साधन है और राम जी के पास रथ नहीं है। विभीषण जी ने राम जी से कहा प्रभु रावण युद्ध के साधनों से संपन्न है, आपके पास तो कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि पाँव में खड़ाऊं भी नहीं है, आप इससे युद्ध में कैसे जीत पाएंगे?
भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। विभीषण, चिंता मत करो, रावण से जीतने के लिए साधन की नहीं साधना की आवश्यकता होती है। रावण के पास साधना है और मेरे पास साधना है। मेरे पास धर्म रूपी रथ है और अधर्म पर विजय पाने के लिए धर्म रथ आवश्यक है, साधन की आवश्यकता नहीं है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, श्री राम जी रावण की भुजाएं और शीश को अपने बाणों से काटते हैं, किंतु रावण के शीश फिर से प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी ने यह खेल अनेक बार किया। श्री राम जी विभीषण जी के भ्रात प्रेम को समझ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि विभीषण जी कहें तब ही मैं इसका वध करूंगा। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु, इसके नाभि में अमृत कुंड है, जिसके भाव से इसके शीश बार बार प्रकट हो रहे हैं। आप अग्नि बाण से इसके नाभि का अमृत सोख लीजिए, तब इसका वध होगा। श्री राम जी बस विभीषण जी के कहने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब भगवान श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि द्वारा भेंट किए हुए महा अस्त्र का प्रयोग किया। रावण पर एक बार 31 बाण चलाए। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाएं काटी और 10 बाणों ने रावण के 10 मस्तक काटे और एक बाण रावण के नाभि कुंड में जा लगा। रावण का अंत हो गया। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लेकर आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की कोई सुध बुध नहीं रही। वे छाती पीट पीट कर रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती है, तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नुवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिद्दड़ खा रहे हैं। जो श्री राम से विमुख होता है उसके लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। हे पति, काल के पूर्ण वंश में होने से तुमने किसी का भी कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य समझ बैठे। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनसे कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल में चली गई। विभीषण जी ने विधि पूर्वक रावण की अंत्येष्टि क्रिया की। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण जी आकर पुण्य सिर नुवाया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग सब मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उनका राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता। राम जी की आज्ञा मानकर वे सभी तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर आओ। तब हनुमान जी नगर में गए। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री
श्री रघुनाथ जी का सेवक हनुमान है और पूछा, हे तात, मेरे प्रभु छोटे भाई और बांदरों की सेना सहित कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा, हे माता, श्री राम जी कुशल पूर्वक है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ है। वे बार बार कहती है, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैंने आज सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी माता ने कहा, हे पुत्र, हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। मित्रों, राम कथा प्रसंग श्रद्धा का विषय है, संशय का नहीं है। संत कहते हैं कि श्रद्धावान को ही राम कथा का लाभ मिलता है। कुछ लोग राम कथा प्रसंग में कृतज्ञ करते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। जब तक लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात स्वर्ग के राजा देवता देवराजिंद्र ने वानर सेना पर अमृत वर्षा की थी, जिससे सभी वानर जीवित हो उठे थे। कुछ लोग कहते हैं अमृत वर्षा में वानर भालू ही जीवित क्यों हुए थे? अमृत वर्षा तो राक्षसों पर भी हुई थी, राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए थे? संत कहते हैं हरि इच्छा, भगवान की इच्छा, भगवान ने राक्षसों को मोक्ष प्रदान कर दिया था, इसलिए जीवित नहीं हुए। सीता जी की अग्नि परीक्षा के संबंध में लोग अनर्गल टिप्पणी करते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। श्री सीता जी को श्री राम जी ने अग्नि देव के सुपुर्द किया था और अवसर आने पर उसी अग्निदेव से सीता जी को वापस ले लिया था। इसमें अनुचित क्या है? एक सज्जन कह रहे थे, रावण पर विजय पाने के पश्चात दशरथ जी राम जी को आशीर्वाद देने आए थे। क्या यह संभव है? यदि यह संभव होता तो मेरे पिताजी भी आ सकते थे। मेरे पिताजी तो आज तक लौट के नहीं आए। यह सब बेकार की बातें हैं। स्वर्ग जाने के बाद कोई लौटकर आ सकता है। एक महात्मा ने उस सज्जन को बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भाई, इसमें असंभव क्या है? महाराज दशरथ जी तो जीवित अवस्था में भी कई बार स्वर्ग गए थे। देवता और असुरों के संग्राम में कितनी बार ही इंद्र की सहायता की थी। तुम एक बात बताओ, क्या जीवित अवस्था में तुम्हारे पिताजी 2 बार कभी स्वर्ग गए थे? यह सज्जन बोला, नहीं, जीवित अवस्था में तो कभी नहीं गए। तो फिर क्यों बहस कर रहे हो? जो जीवित अवस्था में कितनी बार स्वर्ग जा चुके हो, तो उन्हें मृत्यु प्राप्त वहां से वापस आने में क्या परेशानी हो सकती है? देवराज इंद्र तो महाराज दशरथ जी का मित्र था, उन्हें आधे सिंहासन पर बैठाता था। तुम क्यों इस बात की बहस करके अपना समय नष्ट कर रहे हो? राम कथा प्रसंग आनंद का विषय है, प्रेरणा का विषय है, कुछ सीखने का विषय है, न कि संशय प्रकट करने का है। अब आगे समय भगवान शिव ने हनुमान जी के बल का वर्णन किया है। हनुमान जी के हाथ से रावण 3-4 बार प्राण दंड पाने से बचा, लेकिन प्रभु श्री राम आज्ञा नहीं थी, इसलिए छोड़ दिया। प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं थी, इसलिए हनुमान जी ने रावण को छोड़ दिया। रावण वध के पश्चात हनुमान जी, जामवंत जी, विभीषण जी आदि वीर वानरों की उपस्थिति में माता श्री सीता जी को अशोक वाटिका से सहसमान पालकी में लाया गया। श्री सीता जी के दर्शन के लिए वानर भालुओं की भीड़ लग गई। रक्षकों द्वारा सबको रोका गया। भगवान श्री राम जी ने आदेश किया कि सीता जी को पालकी से नहीं बल्कि पैदल आने दिया जाए, ताकि सभी वानर भालू उन्हें माता के समान मानकर दर्शन कर सके। श्री राम जी की आज्ञा का पालन हुआ। सभी ने श्री जानकी जी के दर्शन किए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत बात है, श्री राम जी ने सीता जी को उनके निकट आने से रोक दिया। राम जी द्वारा सीता जी को रोकने का कारण यह था कि सीता हरण से पूर्व श्री राम जी ने श्री सीता जी को अग्निदेव को समर्पित किया था। सीता प्रथम अनल मुख राखी
और यह रहस्य कोई नहीं जानता था। भगवान इस रहस्य को रहस्य ही बनाकर रख देना चाहते थे कि उन्होंने श्री सीता जी को अग्निदेव को समर्पित किया था और उन्हीं अग्निदेव के द्वारा श्री राम जी सीता जी को वापस लेना चाहते थे। इसलिए आदेश किया कि सीता जी को अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी। भगवान ने यहाँ कुछ कड़वे वचन भी कहे। श्री राम जी द्वारा इस तरह कहे गए शब्दों से सब लोग बड़े दुखी भी हुए किंतु श्री जानकी जी के हृदय में इसका जरा भी दुख व विषाद नहीं था। उन्होंने श्री लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी हो जाओ और अग्नि का प्रबंध करो। लक्ष्मण जी बड़े दुखी होकर मन में विचार करने लगे कि प्रभु यहाँ यह क्या लीला कर रहे हैं, किंतु राम जी का आदेश था तो उसका पालन करना भी आवश्यक था। लक्ष्मण जी ने लकड़ी का प्रबंध किया, अग्नि प्रकट की, अग्नि की तेज लपटें उठने लगी। श्री जानकी जी जरा भी विचलित नहीं हुई और उस जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्निदेव ने वह नकली सीता तो जल गई और असली सीता जी उसमें से प्रकट होकर बाहर निकल गई। यह रहस्य कोई नहीं जान पाया। सब बड़े हर्षित हुए। उसी अवसर पर महाराज दशरथ जी आए। भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। पिता की भांति महाराज दशरथ ने श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। महाराज दशरथ जी ने भगवान की भक्ति में मन लगाया था, इसलिए मृत्यु के पश्चात मोक्ष नहीं हो पाया था। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे भवानी, भगवान के भक्त मोक्ष चाहते भी नहीं है और भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करते भी नहीं है, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। श्री राम जी ने दशरथ जी के पूर्व जन्म के प्रेम को देखकर अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। दशरथ जी आए थे, तब श्री राम जी ने प्रणाम किया और जब दशरथ जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह श्री राम जी को प्रणाम करके गए। इसी अवसर पर देवराज इंद्र आए। श्री राम जी ने देवराज इंद्र से कहा कि हमारे कई वीर वानर भालुओं को निशाचरों ने मारे हैं, वह पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। हे देवराज इंद्र, इन सबको जिला दो। भगवान के यह वचन सुनकर देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की, जिसमें वानर भालुओं को जीवन दान मिला। सब प्रसन्न होकर भगवान के पास गए। अमृत की वर्षा दोनों पर हुई थी, राक्षसों पर भी हुई थी, किंतु राक्षस मरते समय रामाकार हो गए थे, मुक्त हो गए थे, भवबंधन से छूट गए थे, इसलिए यह जीवित नहीं हो सके थे। वीर वानर भालू भगवान के भगत थे, वह भगवान की इच्छा से जीवित हुए। शिव जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा क्यों नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। भरत जी की दशा का स्मरण आते ही भगवान को अब एक पल भी एक कल्प के समान लगने लगा और कहने लगे अवधि बीतने के पश्चात मैं भरत जी को जीवित नहीं पा सकूंगा। भगवान के प्रेम को देखकर सब लोग भगवान के साथ आना चाहते हैं। भगवान ने भी अपने प्रति अतिशय प्रेम देखकर सभी को पुष्पक विमान में बिठा लिया और अयोध्या की तरफ चल दिए। और इसके आगे का वीडियो मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम करते हैं। आपको ये कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। जय श्री राम दोस्तों।